नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। देश भर में अनलॉक 5 शुरू हो चुका है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी अनलॉक 5 में भारी छूट दे दी गई है और बसों में यात्री वाहनों को 100% सीट क्षमता के साथ संचालन की छूट दे दी गई है और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य कोविड जांच की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने निंदा की है। प्रीतम सिंह का कहना है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बिना कोविड जांच के चारधाम यात्रा की अनुमति देना तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू हो गई है आज से और अनलॉक 5 के तहत सरकार ने भारी छूट कई जगहों पर दी है। 100% सीटों के साथ बसों के संचालन की छूट उत्तराखंड में दे दी गई है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए कोविड जांच अनिवार्य नहीं होगी। पहले ये था कि चारधाम यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो कोविड जांच आपके लिए अनिवार्य होगी। अगर आप नेगेटिव का सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो ही आप चारधाम यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया है। अब आप बिना कोरोना जांच कराए चारधाम यात्रा कर सकते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार के फैसले को गलत बताया और कहा कि जब कोरोना के मामले कम थे तब इतनी सख्ताई देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अब जब मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो लगातार छूट दी जा रही है। सरकार जिस तरीके से कोरोना की इस महामारी में तुगलकी निर्णय ले रही है, इसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। आपने देखा होगा कि सरकार ने निर्णय लिया कि बसों में जो है क्या नाम है, सवारी जो है पूरी बैठा करके यात्रा करने की स्वीकृति सरकार ने, लेकिन उसमें सरकार ने ये भी कहा कि हर यात्रा के बाद बस जो है सैनिटाइजेशन उसका करना हो सके। लेकिन चारधाम में तो गजब हो गया। उन्होंने कहा चारधाम जो जाएगा उसको कोरोना टेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। और वो इसलिए सरकार कह रही है कि उमा भारती जी भी गई थी, धन सिंह जी भी गए थे, कोरोना पॉजिटिव थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल लोग जा रहे हैं और वो कोरोना पॉजिटिव है तो उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करने का साहस तो नहीं उठा पा रही। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, अनलॉक 5 के तहत राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। चारधाम यात्रा अब बिना कोरोना जांच कराए लोग कर सकते हैं। इस फैसले का विरोध कांग्रेस कर रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल काजोल, आपको बता दें कि अनलॉक 5 की गाइडलाइन के अनुसार अब उत्तराखंड में तमाम चीजें सुचारू रूप से चलने की उम्मीद लोग कर रहे हैं और यही वजह है कि सरकार के द्वारा ये चारधाम यात्रा, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है और इससे तमाम लोगों की जीवन यापन इसका निर्वहन होता है, और ऐसे में सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है उसका आम जनता तो उसका पक्षधर है और उसका जो है स्वागत कर रही है। लेकिन वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, जो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, उन्होंने ये कहा है कि सरकार लगातार तुगलकी निर्णय ले रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है। कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। सरकार के जो भी निर्णय लिए गए हैं अभी तक उन सभी में जो कोरोना से निपटने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई। पहले सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि जो भी बसें चारधाम यात्रा में या फिर अब यातायात जो सुचारू रूप से अब इसको पूरी तरह से बहाल किया गया है, तो उसमें भी जो बसें चलाई जाएंगी उसको एक राउंड के बाद में उनको सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन ना तो उनका सैनिटाइजेशन हो रहा है, ना तो वहां पर मास्क या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वही चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार ने अब पूरी तरह से चारधाम यात्रा को खोल दिया है। अब वहां पर कोविड टेस्ट के बगैर भी लोग श्रद्धालु वहां पर जा सकेंगे चारधाम यात्रा में, अपनी भगवान केदार के, बद्री के, गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन इससे जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो वहां पर अपने रोजगार के अवसर का माध्यम है जो चारधाम यात्रा, उसमें जो अपना जो वहां पर काम करते हैं, उन लोगों में संक्रमण बढ़ने की उम्मीद है, उन लोगों में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ा हुआ है। ये सरकार का निर्णय गलत है। सरकार चारधाम यात्रा को खोले, लेकिन जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है या फिर जो टेस्ट की जो सुविधा है
उसको सुचारू करना चाहिए सरकार को। बिना टेस्ट के किसी भी यात्री को जाने न दिया जाए। हाँ, सरकार अगर चाहे तो अपनी तरफ से वो कोई भी जो भी श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं उनका फ्री एंटीजन टेस्ट या बिल्कुल पवन, एक और चीज यहाँ पूछना चाहूंगी, इसके अलावा और कौन कौन सी राहत उत्तराखंड में दी गई है? बिल्कुल काजोल, आपको बता दें क्योंकि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार राज्य सरकार ने भी उसको पूरी तरह से अडॉप्ट किया है। प्रदेश में वो सारी चीजें जो केंद्र सरकार के द्वारा। पवन, स्कूल खोलने को लेकर क्या फैसला सरकार ने लिया है? बिल्कुल, अभी उस पर वार्ता चल रही है। आज भी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे उसकी बैठक ले रहे हैं सचिवालय के अंदर जो अधिकारियों के साथ। उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आई उसके अनुसार प्रदेश में उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ ना हो और संक्रमण के खतरे से भी बचा जा सके। इन तमाम पहलुओं को लेकर के अभी चर्चा चल रही है और इस चर्चा के बाद में ये निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल कैसे खोले जाएंगे, स्कूल खोलने के क्या कुछ नियम कानून रहेंगे, उत्तराखंड में उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा। जहां संक्रमण कम मात्रा में है, कम फैला हुआ है, कम संक्रमण का फैलाव है, वहां पर किस तरीके का इसका प्रोटोकॉल रहेगा और जो शहरी क्षेत्र हैं जहां पर संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है उसमें कब तक फैलेगा। कुल मिलाकर के उम्मीद ये की जा रही है इस माह के अंत तक 15 तारीख के बाद में इन तमाम चीजों में राहत मिल सकती है, चाहे वो स्कूल खोलने को लेकर के हो, चाहे वो सिनेमा हो या फिर अन्य मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, इन तमाम चीजों में राहत दी जा सकती है। बिल्कुल पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देहरादून में 100% सीटों के साथ बसों के संचालन की छूट दे दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा के लिए कोरोना जांच अनिवार्य नहीं होगी। इस फैसले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया है और साथ ही साथ इस फैसले के लिए उन्होंने कहा है कि ये जो बातें हैं वो पूरी तरह से ये फैसले गलत हैं, सरकार को इस पर दोबारा से सोचना चाहिए। कोरोना वायरस के चलते देहरादून का गांधी पार्क बंद कर दिया गया था, जिसको खोलने की कवायद अब तेज कर दी गई है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया है कि अनलॉक 5 की गाइडलाइंस आने के बाद हम लोग पार्क खोलने पर विचार कर रहे हैं। हम लोगों ने वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था 2 दिन पहले से ही शुरू करा दी थी और सरकार की तरफ से कोई आदेश मिलने पर पार्क खोल दिया जाएगा। तो ये गांधी पार्क है देहरादून का। आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए भी यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते भी हैं क्योंकि पार्क अच्छा है। सुबह भी और शाम को भी यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे भी आते हैं। तो इस पार्क खोलने को लेकर लगातार कवायदें की जा रही थी, लेकिन कोरोना काल के चलते ये जो पार्क है वो काफ़ी दिनों से बंद था, लेकिन अब अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि इस पार्क को खोल दिया जाए। वहीं पार्क की जो देखरेख करते हैं उनका ये कहना है कि पार्क की साफ सफाई पहले से ही करा दी गई है, बस सरकार के फैसले का इंतजार कर रही हैं। देखिए, आज उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि अनलॉक 5 की गाइडलाइन आ जाएगी और गाइडलाइन आने के बाद प्रदेश सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या तय करता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि चूंकि ये मार्च से लगातार बंद चल रहा है और हमारे जो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने वाले लोग उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ में हमारी वहाँ पर पूरा एक ओपन जिम भी है। हम लोगों ने इस एप्रीहेंशन में वहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था 2 दिन पूर्व से शुरू करा दी है और काफ़ी साफ सफाई वहाँ चल रही है। शाम तक स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। अगर ये आदेश आता है कि सार्वजनिक पार्क खोले जाएं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसको हम तत्काल खोलने के लिए सक्षम भी हैं, इसको खोल भी देंगे। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन को सरकार के फैसले का इंतजार है गांधी पार्क खोलने को लेकर। टिहरी के कीर्तिनगर ब्लॉक में अलकनंदा ठेकेदार वेलफेयर समिति ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सभी ठेकेदारों ने बड़ी निविदाओं का विरोध किया है। समिति के जो सदस्य हैं उनका यह आरोप है कि एक तरफ जहां सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ जो छोटे ठेकेदार हैं उनका शोषण किया जा रहा है। उत्तराखंड से बाहरी राज्यों के ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि जितनी भी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है वो PMGSY के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी निविदाएं भरी जाती हैं, जिससे ग्रुप डी और सी के ठेकेदारों को काम नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते उनके परिवार आर्थिक तंगी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर ठेकेदारों का प्रदर्शन चल रहा है। ठेकेदारों ने बड़ी निविदाओं का विरोध किया है। उनका यह कहना है कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं,
काम न मिलने की वजह से, और सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सरकार छोटे ठेकेदारों का शोषण कर रही है। केंद्र सरकार के जरिए पास किए गए कृषि बिल को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। सितारगंज में भी कई संगठन कृषि बिल को लेकर सड़कों पर हैं और इस बिल का विरोध कर रहे हैं और कृषि बिल को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। आज नानक मत्ता मंडी परिसर में क्षेत्र में भारी संख्या में किसान अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से कृषि मंडी पहुंचे और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम किसान भी सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा है कि सरकार न्यूनतम मोर घोषित करे, किसानों की फसल को व्यापारी मनमाने दामों में खरीदेंगे, जिससे किसानों की देश के अंदर दुर्दशा खराब हो जाएगी। तो सितारगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कृषि बिल को लेकर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने बिल को वापस लेने की मांग की है और लगातार ये मांग बढ़ती जा रही है। किसानों की मांग न मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही साथ ये कहा है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम आगे उग्र प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। आपको बता दूं कि कृषि बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, लेकिन तभी से ही इस पर किसान जो है वो आवाज उठा रहे हैं। कई विपक्षी दल भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई किसान संगठन जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि जो बिल है वो किसान विरोधी है। 3 विधेयक पारित किए हैं संसद में, उसके विरोध में आज देवभूमि नानक मत्ता में सारे किसानों ने कांग्रेस के साथ मिलकर के एक अपनी आक्रोश रैली, अपनी भड़ास निकाली, अपनी दिक्कत, अपने अत्याचार का अपनी बात कही है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और ये बिल वापस ले सरकार, और जो मंडियों का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है वो जैसा चल रहा था पहले चलता रहा, और जो MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके कम से कम उसके बराबर तो धान खरीदा जाए, न कि आज मैं समझता हूँ 1100-1200 में धान बिक रहा है, ये गलत है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसके अनुरूप धान की खरीद हो। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी आरिफ खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरिफ, लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सितारगंज से भी अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, हम बता दें कि जब से जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है बिल पास किया गया है किसानों के लिए, जब से जो है इसको किसानों द्वारा जो है काला कानून बताकर जो है सड़कों को उतरा जा रहा है, लगातार जो है विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो किसानों के तमाम संगठन हैं और आप पार्टी है, ये तमाम लोग जो है सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार 3 से 4 दिन हो गए हैं सितारगंज नानक क्षेत्र में, लगभग सभी दिन ये लोग जो है SDM ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन की प्रक्रिया भी पूरी कर रहे हैं और रोडों पे ट्रैक्टर रैली भी निकाल रहे हैं। और इनकी मांग है कि इसको तुरंत वापस किया जाए और जो धान की फसल जो तैयार है, जो 15 दिन के बाद जो है धान कटाई किसानों की होनी है, उसका न्यूनतम जो है रेट जो है सरकार घोषित करे, जिससे कि किसानों को राहत मिले। उनका कहना साफ साफ ये है कि जिस तरीके से ये काला कानून जो है पास किया गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये किसान आरोप लगा रहे हैं कि काला कानून जो पास किया है केंद्र सरकार ने, इसको वापस ले। इससे उन्होंने कहा है कि एक तो किसान पहले ही दबा हुआ है और ये बिल जो पास हुआ है ये किसान के हित में नहीं है, ये किसान को और दबाने वाला बिल है। बिल्कुल आरिफ, लेकिन केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि जो बिल है वो किसानों के हित में आया है। किसान ये कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो किसानों के हित में नहीं है। क्या बातें निकलकर सामने आ रही है? किसान किस तर्ज पर कह रहे हैं कि ये बिल जो है उनके खिलाफ है? जी, उनका साफ तौर पे कहना यह है कि निजी हाथों में अगर ये बिल जो पास हुआ है उसके बाद जो है गवर्नमेंट निजी हाथों में अगर देगी तो मनमाने रेट जो है वो व्यापारी जो है वो किसानों से जो है अपनी फसलें खरीदेंगे। और जब एक व्यापारी के हाथ में जो है किसान की एक फसल जब हाथ में आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो गवर्नमेंट से भी मांग नहीं कर सकते, किसी का विरोध नहीं कर सकते, तो उन्हें मजबूरन जो है व्यापारी की कहीं दिए गए रेटों पर उनको माल बेचना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरिफ तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सितारगंज में किसानों को लगातार ये चेतावनी वो दे रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले। इस बिल के खिलाफ लगातार किसान आवाज उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसान विरोधी जो बिल है वो हम नहीं लगने देंगे और लगातार हम इसका विरोध करते रहेंगे। हाथरस में दलित युवती के बलात्कार और उसके बाद हत्या की आग धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच गई है, जहां युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमरदीप रोशन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर सीएम योगी का पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथरस की घटना पूरे देश में
फैल गई है और इसकी आग जो है हर तरफ दिखाई दे रही है। आक्रोश देश के कोने कोने में है। हरिद्वार में भी इस खबर के बाद आक्रोश बढ़ गया है और हाथरस की बेटी के लिए हर कोई इंसाफ मांग रहा है। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, जमकर यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथरस की घटना पर हरिद्वार में लोगों के माध्यम से और अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आज उनके प्रदेश में जो जंगल राज कायम हो रहा है, आज जिस प्रकार से दलित बहन बेटियों की इज्जत अस्मत लूटकर उनके मरने के बाद भी उन्हें उनका सम्मान मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस शासन की देन ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की देन है। यह कैसा राम राज्य है, हम सवाल करना चाहते हैं। जिस राम राज्य में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार होने के बाद उसकी सारी हैवानियत की हदें पार करते हुए उसके शरीर की हड्डियों तक को तोड़ा जाता है, उसकी जीभ को काट दिया जाता है और उसके बाद ना तो समय पर उस लड़की को उपचार मिलता है और ना ही उपचार मिलता है, ना सुरक्षा मिलती है, ना सम्मान मिलता है। ये मामला जब से पूरे देश में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तभी से दलितों पर जुल्मों की बाढ़ आई हुई है। वो चाहे हत्याएं हों, चाहे रेपिस्ट हों, तरह तरह के अपराध दलितों के साथ किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में न्याय की मांग को लेकर आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। आप देखिए, पिछले दिनों कुलदीप सेंगर ने जो भाजपा के विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने दलित लड़की के साथ बलात्कार किया था। वो न्याय मांगती उसका पूरा परिवार बीजेपी के गुंडों ने मरवा दिया। तो वो नहीं चाहते कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाने वाला खड़ा रहे। उत्तराखंड सरकार के जरिए पर्यटन में मिली छूट के बाद एक बार फिर से मसूरी में पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है। वहीं शहर के लगभग 80% होटलों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से लोग लंबे समय तक अपने घरों में कैद थे, जिसकी वजह से अब अलग अलग राज्यों के सैलानी मसूरी की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। के बाद ही हमारा आना हुआ है। पहले ये था कि आप कोविड टेस्ट करा के आएंगे, कोविड रिपोर्ट दिखाएंगे आप बॉर्डर पे, उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर, तभी आप आ सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया है, ये बहुत अच्छा कदम है कि टूरिस्ट मसूरी आ सकते हैं और ये अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट की तरफ से मैं इसको अच्छा कहूँगा। कैसा लग रहा है आपको मसूरी? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा वेदर है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, यहाँ घूमना बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह हम आज लोग आए थे और यहीं पर ही रुकेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें मेंटेन की हुई हैं, क्योंकि हमने केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी पूरी यात्रा करी और जहाँ पे भी पुलिस चेक पोस्ट थे उन लोगों ने हमारी कोविड की रिपोर्ट्स चेक करी, हमारे आधार कार्ड वगैरह चेक करे हैं। तो ये पता चल रहा है और ओवरऑल मार्केट्स में हम आ रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजेशन वगैरह बहुत अच्छे से किया हुआ है और गवर्नमेंट स्पेशली ध्यान दे रही है कि मास्क लगाए हों। इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड अब एक ऐसी बीमारी हो चुकी है कि हमें जिसके साथ रहना है, अभी तक उसकी कोई मेडिसिन नहीं आई। काफ़ी दिन से, पिछले शायद 5-6 महीने से बंद था मसूरी, तो जो भी टूरिस्ट बाहर से आना चाह रहे थे नहीं आ पा रहे थे। तो अभी एकदम से जैसे उत्तराखंड में ओपन हुआ है और मसूरी भी ओपन हुआ है यहाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चहल पहल अच्छी है, लोग आ रहे हैं जो घूमने के लिए रुके हुए थे पिछले 5-6 महीने से, लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। 23 सितंबर से जब से जो है सारी फाउंडेशन खत्म हो गई है कि कोविड रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, तब से मसूरी में जो है लगातार पर्यटकों का जो है काफ़ी मात्रा में आवाजाही बढ़ गई है। और इसी उसमें जो है 2 अक्टूबर 3 तारीख और 4 तारीख को ये वीकेंड पड़ रहा है। इसमें जो है होटल एडवांस बुकिंग जो है मसूरी में काफ़ी हो चुकी है। इसके अलावा भारी संख्या में जो है पर्यटकों आने की उम्मीद भी है। इसके लिए हमने जो एक्शन प्लान तैयार किया है और अतिरिक्त फोर्स के लिए हमने जो है मांग एसएसपी साहब से हमने मांग कर ली है और हमें जो है 2 अक्टूबर के आसपास हमें फोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं भी जाम ना लगे और पर्यटकों को जो है कहीं भी कोई असुविधा न होने पाए। इसके साथ साथ ये भी हम लोग चेक करेंगे कि सभी लोग जो है मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। हरिद्वार के भेल में भी हाथरस की घटना से
पूरा गुस्सा लोगों में दिखाई दे रहा है। भेल हरिद्वार में एक पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपनी सहभागिता जाहिर करते हुए कहा है कि जिस तरह से केंद्र और राज्य की सरकार महिलाओं को संरक्षण नहीं दे पा रही और लगातार महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं घटती जा रही हैं, ये बहुत शर्म की बात है। हम ये मांग करते हैं कि जितने भी इंटरनेट पर सोशल साइट हैं जिसमें अश्लीलता परोसी जा रही है, उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और जिस तरह से लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, लगातार बलात्कार की घटनाएं, यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ यहां आवाज उठाई गई है। महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया और कहा है कि जितनी भी अश्लील साइटें हैं उन पर पाबंदी जल्द से जल्द लगा देनी चाहिए। जो मनीषा हाथरस की गांव चांदपत जिले की जो लड़की है, उसके साथ जो बलात्कार हुआ है और ये दरिंदगी बहुत निंदनीय है। प्रगतिशील महिला केंद्र इसकी निंदा करता है और इन अपराधियों को सजा देने के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं इस तरह की देश के अंदर आए दिन घटती जा रही हैं और इनकी निंदाएं भी हुई, इनको फांसी भी दिए गए हैं, एनकाउंटर भी किए गए हैं, उसके बाद भी ये रुक नहीं रहा है। तो प्रगतिशील महिला केंद्र ये चाहता है, उसका मेन ध्येय ये है कि जब तक ये ऐसी मानसिकता पैदा करने वाली व्यवस्था, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो अश्लील गाने, अश्लील तस्वीरों को, सेंसर बोर्ड को आगे बढ़ाती है और बेरोजगारी का आलम पूरे देश के अंदर मुकाम पे पहुंचा हुआ है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता है, शराब माफियाओं को ख़त्म नहीं किया जाता है, ड्रग्स पैदा करने वालों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, तब तक ये मानसिकता समाज में मौजूद रहेगी। इसके अंदर दलित समाज की एक बेटी मनीषा के साथ उसका बलात्कार करके, उसके साथ मारपीट कर उसकी हड्डियों को जिस तरीके से तोड़ दिया गया और उसका परिणाम ये निकला कि उसे वो मौत के घाट उतार दी गई। तो ये जो निंदनीय कृत्य हुआ है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसी को लेके हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन यहाँ पे जारी रखा है। यूपी के हाथरस की घटना को लेकर मसूरी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले युवाओं ने मसूरी ग्रीन शेक से पिक्चर पैलेस चौक तक रैली निकालकर पीड़िता को तत्काल न्याय देने की मांग की थी और उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से चारों आरोपियों को तत्काल फांसी देने या एनकाउंटर करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के हाथरस में युवती के साथ हुई दरिंदगी और हत्या की वारदात से जहां देश में गुस्सा है, वहीं उत्तराखंड के धारचूला में भी वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों के फांसी की मांग की है। तो देश भर में गुस्से का माहौल दिखाई दे रहा है। हाथरस की घटना के बाद धारचूला में प्रदर्शन, वाल्मीकि समाज ने अब विरोध जुलूस निकाला है और प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों को फांसी देने की मांग की है। तो धारचूला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार हाथरस मामले पर प्रदर्शन किया जा रहा है।